श्री हरिदास जी के हृदय में दूसरों को सुख पहुंचाने की चेष्टा का भाव भरा रहता था। सुख देवे को चावचित सब सोहित निष्काम, या सुधर्म हरिवंश को नाम गिरा विश्राम। ये हरिवंश धर्म है, दूसरों को सुख पहुंचाना, मन से, वचन से, कर्म से, हमारे द्वारा किसी को दुख ना पहुंचे। एक दिन ये एकांत में विचरण कर रहे थे तो जंगल में देखा एक सिंह एक गाय को दबोच करके बैठा हुआ है। जे ही देखा तो सुखदेव को चावचित हाथ जोड़ा और कहा, प्रभु यद्यपि मुझे पता है कि जो मैं कहने जा रहा हूं उसमें आपकी बात पूरी नहीं होगी, कहां आपका इतना आहार, कहां ये हमारा छोटा शरीर, पर मैं प्रार्थना करता हूं कि आप इस गाय को छोड़ दीजिए और मेरे शरीर को पा लीजिए। सिंह से कोई उत्तर। उन्होंने कहा, अच्छा ऐसा लगता है कि आपका पेट नहीं भरेगा, मेरा पुत्र जवान है, बस मुझे कुछ समय दीजिए, मैं अपने घर पहुंचूं और पुत्र को लेके आ जाऊं, तब तक आप गाय को मत पाना। मेरे को और मेरे पुत्र को पाओगे तो शायद आपकी भूख मिट जाए। सिंह ने गाय को छोड़ दिया और खड़ा हो गया। बोले, बस शीघ्र गति से गया, ये भक्ति का चमत्कार, मैं अपने पुत्र को लेकर के साथ आता हूं, फिर आप आराम से पा लीजिए। तुरंत वापस हुए। देखो, बेटे से जाके कहा कि हम वादा करके आए हैं एक सिंह से ऐसा, आप हमारे साथ चलो और उसके आहार बनो चल करके। तुम्हारी रुचि है हमारी आज्ञा पालन करने में? आंसू आ गए और कहा, आज मेरा जन्म लेना सार्थक हो गया, क्योंकि एक तो आप पिता और दूसरे भगवान के महान भक्त और तीसरे गौ रक्षा के लिए आप मेरे को समर्पित कर दिए, मेरा जीना सार्थक हो गया। मैं अभी चलता हूं, मेरा अहोभाग्य। भला कोई अपने पिता की यह बात मानेगा कि सिंह के सामने जाके समर्पित हो जा? चल दिए। तुरंत सामने गए तो सिंह वैसे ही खड़ा था। कहा, प्रभु ये शरीर और पुत्र का शरीर दोनों आपका भोजन है, आप पा लीजिए। आपने कृपा करके हमारी प्रार्थना सुनी, गाय को छोड़ दिया, आप पा लीजिए। बड़ी जोर से दहाड़ मारी, मनु जैसे उनके ऊपर आक्रमण किया हो। वाक मुन के राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। ये कोई बचाव पक्ष से नहीं, सहज समर्पित कि अपने प्रभु का स्मरण करते हुए ये शरीर इनका आहार बन जाए। जब दहाड़ के बाद कोई शरीर में हलचल नहीं हुई सिंह के द्वारा करने पर, तो आंख खोलकर देखा सामने तो चतुर्भुज भगवान नारायण। तो उन्होंने कहा, जानते हो कि हमारे हृदय में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर ऐसी लीला क्यों कर रहे हो? ये तो हमें पता है कि किसी भी रूप में हो आप ही हो, इसीलिए हमने आपसे प्रार्थना की थी, पर ये आप क्यों? जानते हो ना हमारे हृदय की निष्ठा कि हम आपको प्रणाम भी नहीं करेंगे। ये हटाओ दो भुजा और ललित त्रिभंगी रूप, और अकेले नहीं, प्रियाजू के साथ। प्रभु मुस्कुराए, जब भी मुस्कुराए तो देखा निकसी कुंज ठाढ़े है, भुजा परस्पर अंश, श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरख नयन, प्रिया प्रीतम। चरणों में लौट गए और कहा, प्रिया प्रीतम, कि तुम्हारी इस निष्ठा से मैं बहुत प्रसन्न हूं। आराध्य निष्ठा और दूसरी आचार्य निष्ठा। आचार्य की आज्ञा है सबसो हित, गाय के हित के लिए तुमने अपने प्राणों को समर्पित कर दिया। हरिदास जी प्रिया प्रीतम के प्रेम में मगन होकर के श्री वृंदावन धाम की ही लीलाओं का चिंतन करते रहते थे। इनके 4 बेटियां थी। विचार किया कि इनका ब्याह करेंगे, संसारिक पुरुषों को देंगे, हमारे घर में भक्ति के संस्कार हैं, पता नहीं आगे कैसे संस्कार हो, इनका जीवन व्यर्थ चला जाएगा। तो भगवत प्रेमी महात्माओं के यहां विरक्त भेष से उनको
श्री जी की सेवा के लिए समर्पित कर दिया, हमें संसारी पुरुषों को नहीं देना। ऐसा उनकी आंतरिक निष्ठा की अपनी चारों कन्याओं को संत सेवा में विरक्त बना करके श्री जी की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। श्री हरिदास जी संतों में अपने राधा वल्लभ लाल को देखते थे। श्री हरिराम व्यास जी, जो भी महान भगवत प्रेमी जन हुए हैं,